हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यूरोपियों का भारत आगमन। तो ये जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस यूपीएससी, एचएएस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो इसमें सबसे पहले यूरोपियों का भारत आगमन। तो हम डिस्कस करेंगे यूरोपीय क्यों, कब और कैसे भारत आए। तो सबसे पहले बात आती है यूरोपीय भारत क्यों आए। तो इसमें बात होती है कि भारत और इंडोनेशिया में क्या था, मसालों की क्या थी, अधिकता थी। तो यूरोपीय भारत व्यापार के लिए आए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये जो रीजन है यहाँ पर जो है तुर्कों का, यहाँ पर तुर्कों का अधिकार था। तो यहाँ से उन्हें व्यापार करने में क्या आती थी, दिक्कत आती थी। ये जो सदर्न रीजन है इंडिया का और यहाँ इंडोनेशिया, इसे वो बोलते थे, यहाँ पर मसालों की अधिकता थी, इसलिए इसे स्पाइस आइलैंड के नाम से जाना जाता था, स्पाइस आइलैंड। तो इसके लिए वो लैंड रूट के बजाय एक सी रूट खोजना चाहते थे। तो यहाँ पर जो टू पावरफुल नेशन थी, स्पेन एंड पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल जो थे दो पावरफुल नेशन थे, और इनका जो मकसद था वो था यहाँ पर मसालों के व्यापार पर कब्जा करना। इसके लिए लैंड रूट से उन्हें तुर्कों की वजह से दिक्कत आ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ से एक क्यों ना एक सी रूट खोजा जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, जो इम्पोर्टेंट है वो आएगा 1487। सबसे पहले 1487 में एक पर्सन ने कोशिश की थी, और वो केप ऑफ गुड होप, यहाँ जो साउथ अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप है, यहाँ तक पहुंच गया था। और इसके बाद वो वापस लौट गया। इसके बाद जो है यहाँ पर ग्लोब की पता लगा कि जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है। तो जैसा कि पता लगा पृथ्वी गोल है, तो उन्होंने देखा कि या तो इस साइड से जाएं तब भी इंडिया पहुंचेंगे, और इस साइड से जाएं तब भी इंडिया पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह एक और पर्सन जो है यहाँ से निकला यूरोप से, और वो यहाँ से वेस्ट की तरफ चला, और उसे यहाँ पर जैसे वेस्ट की तरफ चला तो उसे यहाँ पर एक नई दुनिया मिली, जो थी अमेरिका। और इस तरह से कोलंबस ने 1494 में अमेरिका की खोज कर दी। कोलंबस अमेरिका, ये कोलंबस जो है इंडिया को ढूंढने निकला था, पर गलती से कहाँ पहुंच गया, अमेरिका। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है 1497। 1497 में एक ट्रीटी हुई जिसके तहत जो है अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, और इस इमेजिनरी लाइन के जो बोला ईस्ट में है, ठीक है, जो ईस्ट में है वहां पर पुर्तगाल व्यापार करेंगे, ठीक है, और जो वेस्ट में इस इमेजिनरी लाइन के वहां पर स्पेन व्यापार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंडिया की साइड पड़ता था ईस्ट में, और पुर्तगाल का भी कौन से एरिया आया था, ईस्ट आया था, इसलिए इंडिया में कौन पहुंचे, पुर्तगाली पहुंचे। तो सबसे पहले आते हैं इसमें, इंडिया में जो सबसे पहले पुर्तगाली आया था वो कौन था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। तो विजय भारत कब आया, यह आया 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में। और ये कौन से देश का था, तो ये था पुर्तगाल का। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है वास्को डी गामा के साथ जो व्यापारी है वो कौन आया था। तो वास्को डी गामा के जो साथ दिया था वो ये थे व्यापारी अब्दुल माजिद ने। वास्को डी गामा का साथ दिया था एक व्यापारी अब्दुल माजिद ने। और वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा, ये प्रश्न में आता है। वास्को डी गामा जब इंडिया आया तो वो कहाँ आया था, तो वो आया था कैलीकट में, इंडिया के यहाँ सदर्न कोस्ट में कैलीकट है, वहां आया था कैलीकट में। और इसका जो स्वागत किया था, वेलकम किया था, वो किसने किया था, एक हिंदू रूलर था, हिंदू रूलर जैमुरिन। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 1498। कौन से देश का था, तो पुर्तगाल का था। और उसका साथ किसने दिया था, तो कौन था, एक व्यापारी अब्दुल माजिद।
और जब वो पहुंचा कहाँ, कैलिकट में पहुंचा, ठीक है। तो जब कैलिकट पहुंचा तो उसका जो वेलकम है वो किसने किया था, तो जैमोरिन ने किया था। इसके बाद जो पुर्तगाल का जो थोड़ा सा पुर्तगीज ने यहाँ पर रूल किया, उसके बारे में सबसे पहले जो पुर्तगाली गवर्नर आया वो कौन आया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसने क्या दी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इससे दो प्रश्न बनते हैं, एक बनता है पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और दूसरा प्रश्न इसने क्या दी, ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब जो सी में पावरफुल होगा, ठीक है, जो समुद्र में पावरफुल होगा वही ट्रेड में भी पावरफुल होगा, ठीक है। जिसकी नेवी सुपीरियर होगी वही ट्रेड में भी क्या है, सुपीरियर होगा। इसके बाद जो दूसरा है वो आया अल्बर्ट आया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने गोवा को कैप्चर किया, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कैप्चर ऑफ गोवा, ठीक है। तो कब की इसने 1510 में इस पे गोवा पर अधिकार, ठीक है। बीजापुर के राजा से इसने गोवा को छीन लिया था, ठीक है। किसने छीना, अल्बर्ट ने। कब छीना भाई, 1510। ये आता है इंपोर्टेंट। और इसके बाद जो तीसरा है वो आया नीनो दी कूना। और इसके टाइम में जो है दुई और बेसिन जो है पुर्तगालियों के कब्जे में आ गए। इसी के साथ एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आता है, जब पुर्तगाली भारत आए, मतलब जब वास्को डी गामा भारत आया तो कब आया, 1498। इसी के साथ जब गोवा पर अधिकार कर लिया, जब पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया तो दिल्ली में शासन किसका था, ठीक है। तो दिल्ली में उस समय शासन था सिकंदर लोदी का। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन था तब, सिकंदर लोदी। इसके बाद डच आए। अगली वीडियो में हम डच के बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरह से पुर्तगालियों का पतन हुआ। थैंक यू।